चलिए, आज बहुत दिनों बाद आपकी क्लास लाइव हो पाई है। ऐसा था कि बहुत दिक्कत से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। बहुत टाइम का शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। हिंदी नाटक यूनिट 8 बकरी नाटक का संपूर्ण अध्ययन प्रश्न आपका यहीं से छपेगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर्वेश्वर जय सक्सेना का जो बकरी नाटक है वो कितना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, जो हमने 2 एपिसोड किया वो से देख लीजिएगा। उसके बाद का मैंने यहाँ पे रखा है। बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। उनके मोहलिया सोना पर से जन्म जन्म का मैं करज भरी। बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, पार लगा दे नैया ओ बकरी मैया। दो कर जोड़े अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। गाते हुए प्रस्थान दुर्जन कर्मवीर। अब इनके पास कुछ नहीं है। कर्मवीर, अब इनके पास कुछ नहीं है, कुछ सुर्ख है साले। तो फिर उसके बाद कर्मवीर दुर्जन कहता है अब इनके पास कुछ नहीं है कर्मवीर। सब कुछ सुर्ख है, खुश्क है साले। तभी काफी चढ़ावा आ गया, कर्मवीर कहता है। उसके बाद दुर्जन करता है, हाँ सो तो ठीक है, कुछ उपाय भी ठीक कहते हो दुर्जन सिंह, उपाय बहुत है, बस बकरी बने रहे। कर्मवीर कैसे? मैं बकरीवाद का भाषण देने विदेश जाते हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं बकरीवाद का भाषण देने, ये कौन बोलता है? कर्मवीर, सत्यवीर। वहां पे छप गया। मैं बकरीवाद का भाषण देने देश जाता हूँ। बकरीवाद का प्रचार करूंगा। सत्यवीर, हाँ देखिए मैं बकरी, ये इंपॉर्टेंट है। दुर्जन, शाबाश, बहुत अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कथन आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका कथन है, तो ये दुर्जन का कथन है। कर्मवीर, हम सारे विश्व के हैं। वसुदेव कुटुंबकम, तो ये भी है कि वसुदेव कुटुंबकम का, जिस तरह की आंटी है, हमारा प्रश्न बना रहा है कि वसुदेव कुटुंबकम का प्रयोग कौन से नाटक में हुआ है, तो आपको ऑप्शन में दे देंगे। या फिर ये किसने कहा है, कर्मवीर ने कहा है, तो हम इसलिए डिटेल पढ़ाते हैं कि इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, किस चीज का, किसने क्या कहा है। दुर्जन, पर तुम कर्मवीर, मैं चुनाव लड़ जाता हूँ, पवित्र विचार है, जन सेवा, चुनाव जितना होगा फिर मंत्री बनवाना, सब बकरी करवाएगी। बस, बस पर हाथ मारता है। दूसरा अंक, पहला दृश्य, क्योंकि बकरी में 3 अंक हैं, ये हम अंतिम अंक की ओर जा रहे हैं। तो इसका पहला दृश्य है, क्योंकि शुरुआती लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो शुरुआती लाइन को हम पढ़ते हुए चलेंगे। 2 मास बाद स्थान वही, पर स्मृति का सूचक। एक कोने में कुछ बंदूकें रखी है, बकरी के मंडप में काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया जाता है, गया है। लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। तो इसमें जो यार 2 मास बाद स्थान वही, 2 मास बाद मतलब 2 महीने बाद स्थान वही है, समृद्धि की सूचक, इतना भी आपको याद रहेगा क्योंकि शुरुआती लाइन पूछी जाती है। तो समृद्धि की सूचक किसमें है आपका? दूसरा अंक का पहला दृश्य में इसका प्रयोग किया गया है। एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हुई है और लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी हुई है, और बीप के बक्स को निकालकर दूरदर्शक यंत्र की तरह दरवाजे पर एक का छेद लगा दिया गया है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध एक एक करके उसमें देखते हैं। 1 जनवरी, कुछ लखात नहीं हुजूर, डीआईजी के पोशाक में आराम से टांग फैलाए, सबको नहीं दिखेगा, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगा। बारी बारी से सब देखते हैं, कुछ ना कुछ दिखने पे हताश सिर हिलाते हैं। दूसरा, ग्रामीण, एक बार दर्शन कराए दो सरकार,
कैसे करा दे? इतने 2 वर्षों में दिन-रात तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखते ही चिल्लाने लगती है, जैसे आदमियों से उसे नफ़रत हो चुकी हो गई है। ग्रामीण, ऐसे नहीं होता सरकार। क्या हम झूठ बोलते हैं? देवी ने खुद कहा है, अपना काम करो। कर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है। उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना धन दिया है। जान लो, तुम लोग कर्मवीर को वोट दोगे। उसी से मार्फत तुम्हारा कल्याण होगा, भाग्य खुलेगी। हुजूर, दर्शन तो को नहीं मिलेगी। दर्शन तुम लोगों ने चेहरा तक नहीं देखना चाहती। वो जो कहा है याद रखो। वोट बकरी को देना है यदि अपना भला चाहते हो तो। ग्रामीण, हम पवन पचन हाथी को जमींदार साहब के लड़का को पढ़ के आवा वो पहले हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम अपना फैसला बता दिए, यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म हुक्म है। यदि कोई सजा कहेगी तो वह भी हमें देनी होगी। जो बदमाशी करेगा परलोक भेजा जा सकता है। उसकी कृपा से हम आदमी को ठीक करना जानते हैं, पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। सब देवी देवी के आदेश से होगा। हम शक्ति नहीं नहीं करना चाहते। अभी भी समय है, खूब सोच लो। ये बात बोलता है कौन? सिपाही। ग्रामीण, काव सोचे सरकार, हमारे ऊपर तो दो तरफ मार है। दुई बड़कावन के बीच हम कहाँ जाए काव करें। हम कुछ नहीं जानते। एक और युवक, दूसरी ओर कर्मवीर का प्रवेश। बकरी का थन का बकरी के थन का झंडा लाए सिपाही सभी हवाई फायर करता है। ग्रामीण सक पका जाते हैं। कर्मवीर, भाइयों हमें आपकी कृपा चाहिए। ना हो यदि आपकी मर्जी ना हो तो एक और युवक दूसरा, यदि आपकी मर्जी ना हो तो हम चुनाव से हट रहे हैं। आप लोग बैठिए बैठिए। ग्रामीण बैठते हैं। युवक, हमारी पत्नी कहाँ मिलेगी? हम जन्म के ठाकुर है, कर्म से ब्राह्मण। सेवक हरिजनों के, हमसे सबका वोट मिलना चाहिए। जिसे देना देना हो वो साफ साफ कह दे, धोखे में ना रखो। ग्रामीण चुपचाप सिर झुका लेते हैं। सिपाही, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। युवक, हम किसी को वोट नहीं देंगे। सिपाही सख्त निगाह से देखता है। कर्मवीर, चुने जाते ही तुम्हारे शहर की सड़क पक्की करा देंगे, सड़क पर पानी नहीं भरेगा। युवक, सब यही कहते हैं। ग्रामीण, घर में सरकार उद्यम करो, घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों, जय हिंद। हमें दूसरी सभा में भी जाना है। ये कर्मवीर कहता है। ग्रामीणों का प्रस्थान सिपाही युवक के डंडे से रोक देता है। युवक को, क्या कह रहा था? किसी को वोट नहीं करेंगे? हाँ, किसी को नहीं। क्यों? यह सब बेकार का नाटक है। फरीब, नाटक है? यह नाटक कंपनी तेरे बाप ने खोल रखा है, खोल गए हैं। तेरे हिसाब से यहाँ सब बसते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना। युवक, सबसे बड़ा दिखावा भी, पैसा और ताकत जिसके पास है। जानते हो, बकरी बकरी भी आप, हाँ, जानते हो, सब बकरी का पैस आदेश है। कर्मवीर यहाँ पे कहता है, सब बकरी मैया का आदेश है। बकरी मैया मैया का आदेश है। सब बकरी मैया का आदेश है। युवक, जानता हूँ, बकरी भी आप है, मैया भी आप है, आदेश भी आप। कुछ पढ़ा है? सोबत किया, अक्षर कम कामिनी जल्दी पहचान लेता है। इसी पहचान का इलाज हमारे पास है। इलाज आपके पास हर चीज का है, गरीबी और न्याय का नहीं है बस। नकमलवादी है क्या वे? नक्सलवादी होगा यहाँ पे, नकमल थोड़े होगा। नक्सलवादी है क्या वे? उसकी तो पहचान आपके पास है। मैं असलवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। असल बात कहता है यही कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया, सब झूठ पर चल रहा है। गरीबों की बकरी पकड़कर उसके पहले पैसा दुहा, अब वोट दूह रहे हैं, पद और कुर्सी दुहेंगे। या असल में घुसा दूं? कितना पैसा दे रहा है वो हाथी वाला। ना हम पैसा कमाए ना ताकत से डरते, एक खंटर मार कर डरते तो बड़े बड़े हैं। कितने आदमी का गिरोह है तुम्हारा? सिपाही कहता है, हमारा कोई गिरोह नहीं, झूठ बोलता है। यदि अकेला होता तो इतनी आवाज नहीं निकलती, जिसकी आवाज होती है उसे अकेले होने पे भी निकलती है।
तुम्हारा इलाज आसान है, चुनाव खत्म होते हुए तुम जेल में रहोगे। तोड़फोड़ की सजा जानते हो? कौन सी तोड़फोड़? हमने तो कोई तोड़फोड़ नहीं की है। सुबह कहता है, वोट की तोड़फोड़ कोई तोड़फोड़ नहीं। बोकरी, झूठ है, हमें अपना विचार समझाया था, वह भी पूरा नहीं। बाहर कुछ बाहर कुछ भी नहीं किया। सिपाही कहता, यह राजद्रोह है। कर्मवीर, इसकी सजा के लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं। जानता है? जानता हूँ। आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए। मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। नहीं मानो तो भेड़िया है, और भेड़िया खुला नहीं छोड़ा जाता दीवान जी। इसे तब इसे तब तक जेल में सड़ाओ जब तक बकरी न बन जाए। हथियार बरामद कराओ गन्ने के पास से। सिपाही एक हाथ मारता है, बेरहमी से उसे घसीट कर बाहर छोड़ देता है। दुर्जय सिंह का प्रवेश। वह खादी छोड़ के कीमती कपड़ा पहने आते ही आराम कुर्सी पर लेट जाता है, पैर सिपाही की गोद में रख देता है। सिपाही एक जाम भरकर दे देता है। सिपाही, तमाम विष की तमाम रंग मिला के प्रभु जन्म जन्म, होसंग कलेजी गरम गरम, और एक वाला नरम नरम। सिपाही का गाना था। जाम लेके अगर गाना रहेगा तो वो सिपाही का गाना है। दूसरे अंक का दृश्य का, ये भी याद रखिएगा। अभी हम तीसरे अंक, 3 अंक है ना, दूसरे अंक का दृश्य का गाना। दूसरा अंक, बकरी नाटक में 2 अंक हैं। हाँ, 2 अंक। वाह, दीवान की क्या बात है, अब तुम पक्के शायर हो गए। यह शायरी मेरी नहीं है, तो बाप दादे के जमाने से चली आ रही है। वे अंग्रेजी हाकिमों के साथ बड़े बड़े होते पे थे। पुराना सिलसिला है, ओहदेदार सिपाही इसे जानता है। दुर्जन, जानता होगा, पर तुम्हारे सिलसिले में पक्का है। हमारा नया सिलसिला भी बेस्वाद होता जा रहा है। कुछ शुरू कर, कोई शान बाकी है, ना कोई अरमान बाकी है। मगर फिर भी न दले दोस्तों तेरी जान बाकी है। दुर्जन, बकरी के स्थान को देखकर तो फिर फतेह, कर्मवीर। हाँ, फतेह समझो। चिड़ी के बच्चे तो चू नहीं कर सकते, हम सभी वोट देंगे। सिर पैरों के ठिकाने लगा दिया गया। अब जब भी सुबह होगा तो घर नहीं निकलने पाएगा। यदि निकल भी गया तो बचकर नहीं जाएगा। कर्मवीर, शाबाश बोलो। अचानक नट का प्रवेश, और नट गाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नट का प्रवेश है। नट क्या गाता है दूसरे अंक में? लोकतंत्र जिंदाबाद, तुमसे जात पात है बात, फिरका परस्ती है तुझको साथ, धर्म और संप्रदाय, भाषा और क्षेत्रवाद आए, कुचलकर खड़े हैं इत्तलाहात। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। नट का प्रस्थान, नटी खींच ले जाती है। सिपाही, जब तलक हाथ में बंदूक है, कर्म में तलक, तब तलक दिल में उठती हक है। ओके। फिर ये कितनी बार पूछा भी गया, एनटीए ने पूछा, एपीवाईक्यू है। जिसकी लेते हैं सर उसको ही खा जाते हैं लोग, नट का गायन है। जिसका थामा हाथ उसे ही लगा जाते हैं वो, मुंह से निकला नाम जिसे पेट में निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे जीव जीव के अख्तियार। जिसका झंडा हाथ में है उसका थमाया पेट में, और जिसका डंडा हाथ में उसका समाया पेट में। पेट ही बस पेट निकल रहा है देश का, कोई बतलावे आकर क्या करूं इस कलेस का। नटों को नाचते गाते प्रवेश। नटी, मंजीरा ढोल बजाओ चलो कुछ नाचो गाओ, दिखाओ क्या करे धंधा पेट का नट। उसके इतने सारे निकलते मुंह अंधियारे, भरोसा किसको रह गया है अपनी टेट का। ये नट का गाना है। मंजीरा ढोल बजाओ कुछ तो नाचो गाओ, तो ये नटी का गाना है। तो पहले नटी लिख के मंजीरा ढोल बजाओ, नट लिख के कि मुंह में अंधियारे, उसके इतने सारे मुंह में निकले, भरोसा रह गया किसको अपनी बेट का। बकरी नाटक में 2 अंक है, याद रखिए। जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग। ये नट गायन गाता है, मंजीरा ढोल बजाओ नटी गायन गाती है। और लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, ये भी हमारा नटगान। पहली पंक्ति आपको याद होनी ही चाहिए। दूसरा अंक का, ये पंक्तियां हैं। दूसरे अंक के पहले दृश्य का पंक्तियां है। दूसरा अंक, पहला दृश्य। जब आप अपने नोट्स बनाइए तो इसी तरह से इस पंक्तियां को लिखिए। जब एनटी अगर क्रम से भी अगर पूछेगा, हालांकि पूछा भी है 2024 में, जो आपका सवाल था 2024 में, जो 27 अगस्त का आप जो पेपर उठाइएगा तो उसमें इस तरह की पंक्तियां आपसे पूछ के पूछा गया कि क्रम में लगाइए।
जिंदगी नामा से भी आपके प्रश्न आते हैं, तो ये तो भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। दूसरा है दूसरा दृश्य। एक जुलूस नारे लगाते रहता है, जीत गया भाई जीत गया, बकरी बाबा जीत गया, कर्मवीर जिंदाबाद, जुलूस कर्मवीर पे बैठा है, मंच की परिक्रमा कर रहा है। दूसरा दृश्य में ये चढ़ जाता है, 2 अंक है बकरी नाटक में, कितने अंक है? 2 अंक। और दूसरा अंक में बकरी वाला जीत जाता है। युवक, कुछ ग्रामीण रह जाते, युवक का दूसरी ओर, कहो काका बिता दिया सब राम जी की माए, तुम जेहल से छूट के आ गए, वो वहां एक और जेहल से। कौन से जेहल से? आप लोग के अज्ञान जेहल है। अब ये और लूटेंगे, पहले बकरी के नाम पे लूटे, तब आस्था के नाम पे लूटेंगे। हमारे पास लूटे के लिए काव धरा है, बाढ़ आई सब बिला गया, गांव पे एक छप्पर थी वह भी ना बचा। ये बात पहला ग्रामीण कहता है कि बाढ़ आई सब बिला गया, गांव से एक छप्पर थी वो भी ना बचा। हम्म। दूसरा घर में सूखा ऐसा पड़ा कि अन्न का एक दाना नहीं, बकरी भैया की कृपा से खेत नहीं लहला है, पहला पानी जमीन फोड़कर नहीं निकला। तीसरा ग्रामीण, कहो कुछ नहीं हमारे अभाग, शिव विपत्ति की चीखते हुए प्रशत, खा गए उसे खा गए। हम नहीं काव करी बाबू, युवक को देखे जोर जोर से, हम क्या करें, क्या हुआ विपत्ति? अबे हमें देखा सिपाहियों का कसाई, जस शहर मिली जात वो चिल्लात रही, वो आसाराम में हुई, अब वह नहीं होगी ना आसाराम होगा, अब आसाराम की जरूरत क्या है, जो पाना था वो पा लिया। युवक हुआ, अब आसाराम की जरूरत क्या है? दूसरा ग्रामीण, छोड़ कर नहीं निकला। एक मिनट, अब वहां वहां नहीं होगी, जिसको खाना था खा गया। अब वहां ना होगी ना आसाराम होगा, ना आसाराम से लेगी हमें पा। तब दूसरा ग्रामीण कहता है ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ग्रामीण क्या कहता है? ऐसा नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आपस में बातें क्या हो रही है। हो सकत, छोड़कर नहीं लेता। तीसरा तीसरा कुछ कुछ नहीं, हमारे बाबी पति चीखते हुए, खा गए हम काव कारी बाबी। हाँ, दूसरा ऐसा नहीं हो सकता, लगता है यार रिपीट हुआ है। आसाराम में जरूर हो गया, और जुलूस नहीं हो सकत। कोनो बकरी कोई जेवा पिघल लिए जात तो तू चिन्हे नहीं। अरे नहीं, हम नहीं हुई गई हूँ कसाई, तू सब कसाई। अब हम काव करे, रोने लग जाती है, चलो चल के देख लियो बहू, देख लेती है बहू, देखते हैं। तीसरा ग्रामीण, मिलाय का तो पता चले कि आसाराम में है कि नहीं। ग्रामीणों का प्रस्थान। विपत्ति और युवक एक कोने में खड़े हो जाते हैं, मंच को उन्हें देखकर तेज अंधेरा छा जाता है। कल्पना दृश्य, दूसरी और कोने में वह नंगे भूखे बकरी के थान उठाए खड़े हैं, हरहराती बाढ़ की आवाज़, वे स्थान को ऊंचा उठाते हैं तो पानी चढ़ता जाता है, फिर चारों स्थान के चारों ओर, चारों स्थान के चारों ओर, यहीं तक है। नट गायन, जिस धूल में शहरों की मची रंगललियां। ये आपका दूसरा दृश्य, दूसरा अंक का दूसरा दृश्य। जिन छप्परों के बल पे पड़ी है हथेलियां, उस आदमी को आदमी वे नहीं मानते, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उसकी बीवाइयों के चला रेलगाड़ियां, उसके कीचड़ से पहन सूट साड़ियां, उसके ही पेट से जला के जश्न का चिराग, कहते समाजवाद, वो देश जाग जाग। फिर बकरी नाटक का जो तीसरा दृश्य आपका भोज का दृश्य। अब ये अंतिम जा रहा है।
शेरवानी में गुलाब लगाए, एक बड़े नेता, उनके साथ एक नेत्री आती है, सब खड़े हो जाते हैं। बाहर तो पुलिस के आदमी बंदूकें तैनाए तैनात थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसके जन सेवा की ओर कौन लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किसने हमेशा हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य दिया, खून पसीने की इस धरती में को इस धरती को बहुत कम लोग हम जो हैं किसकी बदौलत, किसने जन सेवा की ओर लगाया। तो ये जो कथन है, अंतिम कथन जा रहा है, तो ये दुर्जन सिंह ने बोला था। फिर कर्मवीर, सींचा है इस बकरी को, बकरी के जो दर्शन को आज भी लोग तरस रहे हैं, साधारण जानवर नहीं था, वह युग चेतना का प्रतीक था। यानी यानी यहाँ जो बात कर रहे थे, दुर्जन यहाँ जो बात कर रहा था वो किसके बारे में बात कर रहा था, बकरी के बारे में। किसने हमें बताया, बकरी मशक बनकर रही। इतना इम्पोर्टेंट ये कविता का फर्स्ट पंक्ति है। बकरी भिश्ती जो गाता है शुरू में, बकरी मशक बन कर रही, तो इस धरती को। फिर ये कहता है कि सींचा व बकरी जिसे दर्शन के लिए आज भी लोग तरस रहे, वो साधारण जानवर युग चेतना का प्रतीक था। बकरी क्या था, युग चेतना का प्रतीक था, नए दर्शन की जनक। उसकी प्रेरणा से ही आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बात कर्मवीर कहते हैं। तालियां, दुर्जन हम खुशकिस्मत है कि आज हमारे वह हस्ती मौजूद है, हमारे काम में अपना आशीर्वाद दे दिया, जिनके प्रयासों से बकरीवाद को न्याय मिला है। आज हम जिस गौरवपूर्ण क्षण में उससे विचर मुख प्राणी का बलिदान है। नेता, भाइयों और बहनों, बकरी केवल एक पशु नहीं है, एक विचार है। हमने एक विचार को आत्मसात किया, उसे घर घर तक पहुंचाया, नेत्र में मुस्का के सिर हिलाना, ताना नेता। आज इस उपलक्ष्य पर हम घोषणा करते हैं कि विकास की यह लहर, यह घोषणा करते हैं, आज हम खुशकिस्मत हैं। भाइयों बहनों, बकरी केवल पशु नहीं है, ये नेता का है। एक आत्मसात किया, उसे घर घर तक पहुंचाया। आज इस लक्ष्य पे हम घोषणा करते हैं कि विकास के हर गांव तक पहुंचेगी बकरी मैया की जय। तो ये कौन कहता है, नेता कहता है। अगर इसको ऑप्शन में दुर्जनवीर सत्यवीर आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये एक नेता कहता है। सब कहते हैं बकरी मैया की जय। सब एक साथ चिल्लाते, युवक और विपत्ति का प्रवेश। युवक के हाथों में एक थैला खून से टपक रहा है, जिसे देख के सब ठिठक जाए। चुप रहो पाखंडियों, बंद करो धूम। ये क्या बता, जानते हो यह सब यहाँ कौन बैठा है, जानते हो, अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ वे लोग बैठे हैं जो मरे हुए का मांस खाते हैं, जीवितों का खून पीते हैं। युवक, नेता, शांत हो जाओ युवक, यह क्या पागलपन है, पागलपन या असलियत है। थैला मेज पर पटक देता है, देखो अपनी युग चेतना, देखो अपना प्रतीक, क्या देखो अपना बकरीवाद। थैले में से बकरी उठक चार पैर और मुंडी निकालकर मेज पर बिखर जाती है। नेत्री चीख मारती है, नेता तथा अन्य लोग घृणा और भय, अन्य लोग घृणा और भय से पीछे हट जाते। यही है बकरी जिसके नाम पे तुमने दुकानें खोली। सिपाही इसे एक कसाई के यहाँ छोड़ गया था, उसने इसे काट दिया। इस कसाई से इस मैंने कसाई से छीन लिया, अब करो इसकी पूजा, अब चढ़ाओ इस पर फूल। लड़खड़ा, मेरी बकरी, हाय मेरी बकरी को काट दिया। ये विपत्ति बोलती है। सिपाही इसे गिरफ्तार कर लो, यह पागल हो गया, शांति भंग करना चाहता है। नेता, गिरफ्तार तो तुम सब हो गए, जनता के आदमी, तुम लोग मासूम जानवर को प्रतीक पूरे देश को धोखा दिया। विपत्ति मेज पे झपटती है, मेरी बकरी मेरी बकरी। सिपाही युवक को पड़क पड़ने की कोशिश करता है, पर युवक धक्का देकर बाहर की ओर भागता है। ग्रामीण भी अंदर घुसने लगता है, अफरा तफरी में नट और नटी का गाते हुए प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जब उन लोग का पर्दाफाश युवक कर देता है, तब नट और नटी का गाते हुए प्रवेश होता है। खत्म हुआ अब यह ढोंग सारा, बकरी का अब खेल पुराना। जाग उठा है अब इंसान, पहचान लिया है अपना सम्मान। झूठ के महल गिरेंगे, सत्य का सूरज चमकेगा जब। ये इनका नटनटी का गाना है, ये अंतिम दृश्य का अंतिम गाना है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मंच पे आकर और ग्रामीण मेज पर उलट देते हैं, नेत्र और नेत्री भागने की कोशिश करते, युवक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर बकरी को मुंडे हाथ में उठा लेता है। युवक, देखो उसे तुम्हारी अज्ञानता की बलि है, अब बकरी मत बनो, इंसान बनो। तेज प्रकाश के ताप, फटा छेद, मत बनो तुम अब बकरी। बहुत सारा है। मत बनो तुम अब हीरो, दुनिया के लोग, अपना हक पहचानो, छोड़ो सब ये फोटो।
होगी। जाग उठा विंसेंट, पहचान लिया अपना सम्मान, खत्म हुआ यह ढोंग सारा बकरी का यह खेल पुराना। मंच पे सभी लोग एक साथ गाते हैं, धीरे धीरे रोशनी खत्म होती जाती है। अंतिम पंक्ति बोलते हुए युवक, अब हम बकरी नहीं बनेंगे। तेज प्रकाश के साथ पटाचार। अब हमारा ये बकरी नाटक तीनों ही पे 1 2 3 आज मैंने लास्ट अपलोड कर दिया। तीनों ही मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। अब हम अगली बार जो आएंगे हम नए नाटक के साथ आएंगे। नए नाटक में पढ़ाऊंगी, जल्दी कृष्णा मैं करूंगी नए नाटक की। फिलहाल अभी तक के लिए शुभ रात्रि। कल फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियो में देखूंगी, 1 2 दिन में फिर हमारे नए नाटक से शुरुआत होगी। आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियोस की वीडियो मिल जाएगी।